हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, ये गुड इवनिंग ही है। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये है दिन है वेडनेसडे। हाँ जी, ये दिन वेडनेसडे का है। और टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। मैं कहीं बाहर जा रही थी, पर उसी बीच गेस्ट आ गए तो मैं बाहर गई नहीं और लग गई अपने कामों में। सोची बाहर जाना हुआ नहीं जब तक गेस्ट बैठे हुए हैं। इनके एक फ्रेंड थे तो ये बातें करेंगे, तो मैं फटाफट खाना बना लूँ ताकि उनके जाने के बाद मैं जा पाऊँ बाहर। पर हुआ कुछ ऐसा कि मैं जा ही नहीं पाई। गई कहाँ? सब्जी लाने। हाँ जी, गई कहाँ? सब्जी लाने। ये बहुत अजीब होता है, मेरे साथ बहुतों बार हो जाता है। और मैं काम कर रही थी और बेटे को पढ़ने बैठाई थी, और बेटी का मस्ती देखिए। वो लगता है शायद प्रतीक का पजामा था, उसका दुपट्टा बना के मस्त खेल रही थी। उसको पढ़ने 1 मिनट भी नहीं देती है। लोग पूछते हैं ना कि दूसरा बच्चा कैसे कर ली 6 साल के गैप के बाद, हिम्मत कैसे है? तो भाई, दूसरे बच्चे करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती। बस आप फील करो कि दूसरा जब आएगा तो पहला कैसा रहेगा। तो खुद ब खुद वो खुशी मिलती है। मेरा बेटा अब 1 सेकेंड के लिए भी बोर नहीं होता। जब अकेले था तो वो ऐसा बोर होता था ना कि उसके साथ एक खेलने वाले को मुझे ढूंढना पड़ता था कि कोई रहे जो उसके साथ खेले। और ये दोनों खेल खेल में मेरे सारे फोल्ड किए हुए कपड़े खोल दिए थे, बिखेर के रख दिए थे। तो चलिए, बच्चे हैं, ये तो होता रहेगा। और वो भी पढ़ने का तैयारी कर रहा है, कन पेन में कन डाल रहे थे। और मेरी बेटी अभी देखिएगा, उसको इतना मस्ती चढ़ता है जब वो पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो 1 सेकेंड के लिए भी उसको पढ़ने के लिए नहीं देती है। वो जब भी पढ़ने बैठेगा इसका कहना है कि तुम मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही रहो, बाकी कुछ भी मत करो, पढ़ो मत। और अगर वो सोने गया तो इसको झगड़ा करना है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, यहाँ से हट जाओ। इन दोनों के बीच का ऐसा स्थिति है ना कि ना दोनों 1 मिनट भी एक दूसरे से अलग रह पाते हैं, और ना साथ में। अलग बेटी नहीं रह पाती, और बदमाशी भी वही करती है, पीटती भी वही है, झगड़ती भी वही है। और उसको कहती है डॉल खेलने। आप ही लोग बताओ, कोई लड़के को डॉल खेलने आया है जो वो खेलेगा उसके साथ डॉल? उसको तो पता ही नहीं है डॉल से खेलते कैसे हैं। तो वो वहाँ से उठ के जहाँ जाता है वो डॉल लेके उसके पीछे जाती है कि तुम इसी के साथ मेरे साथ खेलो। मैं अपना काम कर रही थी और इन दोनों का थोड़ा सा क्लिप बनाई ताकि मैं भी देखूं कि मेरे पीठ पीछे करती क्या है ये लड़की। क्योंकि जब भी मैं काम करते रहती ना, वो चिल्लाते रहता है कि मम्मी मुझे परेशान कर रही है, मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। अब मैं जाती थी तो ये बहुत आराम से अपना लेके बैठी रहती थी, तो हमको समझ में ही नहीं आता था कि ये करती क्या है। पर आज देखी तो पता चला कि ये क्या करती है। दादी अम्मा उसको 1 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ती है पढ़ने के लिए। उसको यहाँ पे बोल रही थी कि तुम सो के लिखो, बैठा क्यों है, सो के लिखो, सो के करो। वो बेचारा, उसको अपना होमवर्क करना था तो वो सो भी गया, और ये उसको वैसे ही परेशान करते रही। प्रतीक उठ जाओ ना, उठो ना। भैया नहीं बोलती है, इतनी शैतान है ना कि भाई को भैया नहीं बोलती है, उसके नाम से बुलाएगी। यहाँ देखिए उसके सारे खेल कैसे चल रहे हैं। झूठ मूठ का खाना खा रही है, उसको खिला रही है, बनाएगी। लड़कियों का ना खेला ही कुछ अजीब होता है। वो खेल सारे वो घर वाले ही खेलते हैं। तो चलिए, वो दोनों जब तक खेल रहे हैं मैं अपनी रोटियां बना लूँगी, क्योंकि सब्जी बन गए थे। और सब्जी मैं आलू उबाल के ही जान रही थी। आलू उबाल ली थी, आटा गूँथ ली थी, उसके बाद मैं जा रही थी ताकि मेरे काम आसान हो जाए आने के बाद। पर गई नहीं तो इतना किया ही था, तो बना भी ली फटाफट। और वो दोनों, उसके पढ़ाई भी हो गया। उसके बाद गई थी सब्जी लाने। सब्जी आज इतनी सब्जियां थी, मतलब सारी सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं थी घर में सिवाय आलू और प्याज के। टमाटर भी नहीं थे, तो आलू प्याज का ही मैं सब्जी बनाई, सूखा सब्जी। और आज वही खाएंगे सब। आम ले आऊँगी, आम रस बना दूँगी। और मेरा ध्यान तो इन लोग के खेलों पे लगे हुए थे, तो मैं बार बार इन लोग का क्लिप जाके ले रही थी। और आप लोग बताइए, आप लोग के बच्चों में क्या गैप है? मेरे बच्चों में तो 6 साल की गैप है, लेकिन फिर भी देख के आप लोग मानोगे नहीं कि दोनों में 6 साल की गैप है। वो इसको जादू दिखाता है और वो उसको बोलती है देखो मैं जादू करता हूँ। तो दोनों ऐसे ही खेलते हैं, और मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है दोनों को ऐसे खेलता देख के। ऐसा नहीं लगता है कि बेटा मेरा चिढ़ रहा है कि
होता है ना, बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि प्यार इसको ज़्यादा कर रही है, ये कर रही। मेरे बेटे में ये चीज़ नहीं था। और ये क्लिप है सुबह का, थर्सडे की सुबह है और सुबह के 4 बज रहे हैं। हाँ जी, मैं वेडनेसडे को तेल डाली थी बाल में क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था। और मैं बना रही हूँ अभी हस्बैंड का लंच। उनको 5-15 में ही वो ऑफिस चले जाएंगे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ लंच। और लंच सुबह का थोड़ा सा अलग ही बनता है। तो मैं पूरी, गोभी का भुजिया और सेवई बनाई। सेवई आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे, तो मैं दूध वाला सेवई बनाती हूँ, वो नमकीन वाला नहीं बनाती। तो दूध वाला बनाई, सेवई को घी में भून के उसके बाद दूध। आज हो गया मेरे साथ एक गड़बड़। जब तक दूध ऐसे ही उबल रहा था तब तक तो वो ठीक था। तो जैसे ही मैं उसमें सेवई डाली वो दूध फट गया। और फट गया तो मुझे लगा जा वो सारा बेकार हो गया, पर हुआ ऐसा कि नहीं, वो पूरा फटा। जैसे फटने के बाद होता ना कि पानी अलग हो जाते हैं और दूध अलग, तो वो भी नहीं हुआ और ना पूरा सही रहा। तो मैं पहले हस्बैंड को उठाई कि उठो भाई, इसको टेस्ट करो, ले जाओगे या नहीं। तो वो टेस्ट करके बताए नहीं, टेस्ट वाइज अच्छे हैं पर बस दिखते हैं फटे फटे से। तो मैं पहले यहाँ बेटा का लंच पैक की, फिर हस्बैंड का लंच पैक करूँगी, सबके लंच फटाफट से पैक कर दूँगी। और अभी टाइम 4:40 हो रहे हैं और मेरे खाने बन गए हैं। मैं पूरी, सब्जी, सेवई, और ये देखिए सेवई का स्थिति कुछ ऐसा है। मैं एक बार को खुद भी लग रहा था कि डालूँ नहीं डालूँ, पर कोई नहीं, डाल दी। और लगे हाथ बेटे का भी लंच पैक कर दी और खाने के लिए भी पूरियाँ तल दी थी। और बेटे को पूरी और सब्जी दी हूँ खाने में, और शॉर्ट ब्रेक में दे दूँगी सेवई। और मैं लंच बॉक्स ऐसा ढूंढ रही थी जिसमें कि उसके सेवई गिरे ना। तो इस लंच बॉक्स से सेवई नहीं गिरते हैं। और सेवई अभी बहुत गर्म था तो उसको ठंडा होने के लिए रखी। और सारे काम करने के बाद जितने भी किचन फैले हुए थे, पहले किचन क्लीन कर लूँगी। मेरा तो एक कितना गंदा स्थिति है कि जब तक मैं किचन प्रॉपर क्लीन ना कर लूँ मैं वहाँ से हटूँगी नहीं। अगर मैं वैसे ही उसको छोड़ के चली गई ना तो वापस किचन में मेरा जाने का इच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं किचन को कोशिश करती हूँ लगे हाथ अच्छे से क्लीन कर लूँ, ताकि उसमें वो आटे ऑयल ये सब कुछ ना रहे। मतलब प्रॉपर ऊपर ऊपर क्लीन कर लूँ ताकि वो दिखने में गंदा ना लगे। और अभी तो मुझे चाय भी बनानी है। हस्बैंड भी जग चुके हैं, वो नहाने के लिए गए। तो जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं उनका कपड़ा सेट करके रख दूँगी। वो खुद के कपड़े खुद लेते नहीं हैं, और उनका बैग लगा दूँगी। इतने करते करते 5 बज गए थे। तो मैं चाय भी रख दी क्योंकि अब 15 मिनट में निकलेंगी, वो भी नहा धो लिए। तो चाय बन गया, वो पी के चले जाएंगे ऑफिस, और मैं बैठ के करूँगी आपसे बात। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, थोड़ी सी लाइट बंद है फिर जलाती हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 6। हाँ जी, सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं 4 बजे की जगी हुई हूँ। और ये हालत इसलिए है क्योंकि मैं रात में चंपी की थी अपने बालों की। हाँ जी, वायलिन की थी। चलिए दोस्तों, चला जाए बेटे को उठाने, टाइम हो गया है। और मेरे यहाँ कुमकरण सो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। और इस लड़के को देखिए कितने सुकून के साथ सो रहा है। और सबको कंबल और चादर देती हूँ एसी के कारण कि ढक के सोएगा। ये जगह मिला छूना। ये मम्मा के गोद में जग जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोना। उठ जा। उसको जगा के वॉशरूम भेजिए। और हाँ जी, मैं सुबह सुबह बच्चों को चिल्ला के या मतलब वैसे ही बोल बोल के नहीं उठाती, उसको प्यार से अच्छे से उठाती। बोलते हैं ना बच्चे की सुबह अगर अच्छे से निकले ना तो वो पूरे दिन खुश रहते। क्या पता स्कूल में उसका दिन कैसा निकले, कभी कुछ ना करके जाए, मैम से डांट पड़े, दोस्तों से झगड़े हो। तो बच्चे कम से कम घर से तो खुशहाल में जाए कि हाँ है
तो इसीलिए मैं बच्चों को कभी सुबह तो कभी नहीं डांटती। हाँ, वो सुबह का मैं रात में समझा के पहले ही सुला दूँगी, पर सुबह कभी उसको मैं फोर्सफुली नहीं जगाती। तो वो रेडी हो रहा था, वो खाना खा रहा था और मैं पोछा लगा रही थी, और ये उसको लेके आ गई छोड़ने के लिए। हाँ, वो जो इंतज़ार हो रही है बस के, और बेटी कर रही थी मेरे साथ बातें। वो बातें क्या कर रही थी मैं वो भी रिकॉर्ड की, पर सुनाती हूँ आपको। पहले इस हीरो को देख लीजिए, ये बीच में खड़ी होके उधर मैच चल रहा है वो देख रहा है। और कौन है? मम्मी तो भैया नहीं है। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। आ गई मैं नहा धो के, घर के सारे काम हो गए, मेरी बिटिया रानी भी नहा ली और बन गई है सुंदर सुंदर नहा के। हाँ जी, इसके हेयर कट करवाई और ये बहुत खुश है उसमें, इसको बहुत अच्छा लगा। और ये माँ बेटी दोनों नहा लिए। टाइम हुआ है 10:30 बजा है। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था, बेटा को छोड़ने के बाद पोछा कंप्लीट की, और उसके बाद इस लड़की के साथ खेल रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहे।